जय हो वीर तेरी जय हो। Red FM Guts and Glory Salute 71, honoring the war heroes. द इंडियन आर्मी दुनिया के सबसे बड़ी आर्मीज में से एक, इस सदी और आने वाली सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम, आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत सेना है इंडियन आर्मी। पर अगर थोड़ा पीछे जाए, यानी 1971 के दौर में, तो उतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी। लेकिन हमारी सेना अत्यंत अनुशासित और पेशेवर सेना है, जो राष्ट्र सेवा के प्रति हमेशा समर्पित रहती है। और तभी तो ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के दृढ़ रक्षक हैं। 1971 में चैलेंजेस बहुत से भी ज्यादा थे। उनकी सेना हमसे कहीं बड़ी थी और वो उस क्षेत्र को, जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, हमसे बेहतर जानते थे। लेकिन ये हमारा साहस, त्याग और निस्वार्थ सेवा की भावना ही थी जिसने इन सारी दिक्कतों को पार किया और विजयी हुए। देश के लिए मरना गौरव की बात है, पर देश के लिए जीना भी गौरव की ही बात है। हमारे सेना का हर जवान देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को हमेशा तत्पर रहता है। इसी जज्बे के साथ 1971 की युद्ध की शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर को, जिसे महज 13 दिनों में हमारी सेना ने बेहतर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ समाप्त कर दिया। आज हमारे साथ जो वॉर हीरो हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र। इन्होंने शुरुआत की थी एज द सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफ द मराठा लाइट इन्फेंट्री एंड रिटायर्ड एज द आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड। इनको क्या जोखिम भरा काम दिया गया था, ये इन्हीं से सुनेंगे बस थोड़ी देर में। रहिए हमारे साथ। जय हो वीर तेरी जय हो। जय हो वीर तेरी जय हो। Red FM Guts and Glory Salute 71, honoring the war heroes. गट्स एंड ग्लोरी के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारा काम था और उसकी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार और उनकी यूनिट को दी गई। मैं लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ब्रार हूँ। मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुआ 1954 में और मेरी रिटायरमेंट हुई 1992 में, जिस वक्त मैं ईस्टर्न कमांड का आर्मी कमांडर था। हम 1971 में नागालैंड में थे, तो हमारी यूनिट वहाँ मूव हो गई नागालैंड से मेघालय, और हमारा हेडक्वार्टर था तुरा में। हमें टास्क दिया गया कि आप अपने जवानों के साथ यहाँ पे टेरेन फेमिलियराइजेशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की सड़कें, पुल, ऑब्स्टिकल्स, और आपको जितना मौका मिले जवानों को अपने हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि रिकॉनेसेंस और एरिया की जानकारी। तो 3 महीने के लिए हम सितंबर से लेके दिसंबर तक वहाँ पर तुरा में थे। हमारे सामने था ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बारे में पता लगाना। इस वक्त हमको कोई तकरीबन 180 फ्रीडम फाइटर भी दिए गए, जिनको हम मुक्ति बैनी कहते हैं। युद्ध की घोषणा ऑफिशियली नहीं की गई थी, लेकिन युद्ध होना था, ये तय था। अभी तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिला था कि लड़ाई शुरू हो गई है, शायद लड़ाई शुरू होने वाली है, आप बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। रात के वक्त हम लोग लुंगी पहन के बॉर्डर क्रॉस कर गए। तकरीबन 3 दिसंबर को ऑल इंडिया रेडियो ने अनाउंस किया कि लड़ाई शुरू हो गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उस वक्त हमने अपने यूनिफॉर्म पहन लिए और तैयार हो गए अपने मिशन के लिए। मेरा मिशन था कि 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के हिस्सा
बन के हम लोग जमालपुर को कैप्चर करेंगे। जमालपुर से तंगाइल एडवांस करेंगे। तंगाइल में सेकंड पैरा का जो एयर ड्रॉप होगा उसके साथ लिंक अप करेंगे और उसके बाद जल्दी से जल्दी ढाका की तरफ बढ़ेंगे। अब लड़ाई में नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं और यहाँ पर तो लिटरली बनाने पड़े, क्योंकि सड़क कई जगह थी ही नहीं। जमालपुर पहुंचने के लिए ना कोई सड़क था, तो हम लोगों ने तकरीबन 100 बैलगाड़ी जमा किए। लेकिन बैलगाड़ियों ने ब्रह्मपुत्र रिवर को कैसे क्रॉस करना है, कोई पुल नहीं था, तो हम लोग तकरीबन 20-25 किलोमीटर पैदल चले। बख्शीगंज से ब्रह्मपुत्र दरिया जो जमालपुर के इलाके में है वहां पर पहुंचे। वहां जब हम पहुंचे, हमारे मुक्ति बहनी ने तकरीबन 20 लोकल किश्तियां का बंदोबस्त कर लिया था। तो 20 किश्तियों में 800 लोगों के लिए जगह थी आगे बढ़ने की। लेकिन बैलगाड़ियों कैसे ले जाएंगे आगे? वो जो गए थे उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उस एरिया की तैयारी नहीं थी इनको दरिया पार करने के लिए। रॉकेट लॉन्चर्स, मोटर्स, मशीन गन्स, वो सब जवानों के बीच, मुक्ति बहनी के बीच बांटा गया और हम लोग किश्तियों में बैठ के निकल गए दरिया पार करने के लिए। और वो टॉर्च के लाइट से दूसरी किश्ती के साथ सिग्नल दिया जा रहा था कि हम कहाँ हैं। किसी युद्ध में हर चीज़ आपके प्लान के हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी हो जाती है और कभी कभी नहीं। कभी कभी जैसा आप प्लान शुरू करते हैं वो तो हो जाती है, लेकिन ऐन मौके पे आपको चीज़ें बदलनी पड़ती है। इस मिशन के साथ भी वैसे ही कुछ हुआ, जो बताएंगे आगे लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र। जय हो वीर तेरी जय हो। जय हो वीर तेरी जय हो। Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. गट्स एंड ग्लोरी के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल KS ब्रार, PVSM, AVSM और वीर चक्र से सम्मानित। मिशन ऑन था। लेफ्टिनेंट जनरल ब्रार और उनकी यूनिट जमालपुर में मौजूद थी और घात लगाए बैठी थी कि दुश्मन आए और उन पर धावा बोला जाए। लेकिन मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं ने उन्हें एक अलग खबर दी। किसी लोकल ने वहां हमको खबर दिया कि पाकिस्तानियों को आपके आने का बारे में पता लग गया है। रास्ते में रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के आसपास उन्होंने एम्बुश लगाया हुआ है। तो हम लोगों ने फैसला किया, अगर एम्बुश होते हैं तो एम्बुश को तोड़ो। हम लोग रेलवे लाइन पार हो गए और आस्ते आस्ते जमालपुर के तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हम लोगों ने अपना फॉर्म बेस बना दिया। रोड ब्लॉक बोलते हैं उसको। और प्लान ये था 10 तारीख को हमला करेंगे जमालपुर को। मीनवाइल एक लेटर लिखा ब्रिगेडियर क्लेयर ने जमालपुर के गैरिसन कमांडर को। उस लेटर में ब्रिगेडियर क्लेयर ने कहा सरेंडर कर दीजिए। जवाब आया, हम तो तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए, अब देरी क्यों कर रहे हो? तो आपके हाथ में एक स्टेन गन होगा और फाउंटेन पेन नहीं। प्लान बन गया अटैक का और अटैक हमने करना था अभी 10 तारीख शाम को। अब रात के 11-12 बजे के करीब हेडलाइट्स नजर आने शुरू हुए हमको गाड़ियों के। हम लोग ने ये सोचा कि ये हमारे रोड ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने आगे के प्लेटून को पार किया तो वो प्लेटून ने रॉकेट लॉन्चर्स के साथ फायर खोल दिया उनके ऊपर। आगे वाली गाड़ियां जल गईं। पाकिस्तान के जवान जो हैं उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने को शुरू किया। लड़ाई तेज चल रही थी पर भारतीय सेना का पलड़ा भारी था। हम लोगों का हुक्म था कि अपना मोर्चा मत छोड़ो और एमुनेशन, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट लाइन एमुनेशन है, उसी वक्त गोली चलाओ जिससे आप किसी को मार सकोगे। लेकिन तकरीबन 1-2 बजे तक फायरिंग बंद हो गई और सिर्फ यही आवाज आ रही थी सड़कों से, बचाओ बचाओ। 250 के करीब जवान मरे हुए सड़क के आसपास पड़े हुए थे।
वो लोग सब तैयार थे सरेंडर करने के लिए। तो जमालपुर तो कैप्चर हो चला था, अब बारी थी टंगैल की। अब 11 शाम को सेकंड पैरा ने हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पे ड्रॉप करना था तंगाइल में। अब हम कैसे जाएंगे तंगाइल, हमारे पास तो गाड़ियां नहीं है कुछ। तो एक एयर ड्रॉप अरेंज हुआ, इंडियन एयरफोर्स ने हम लोगों के लिए एयर ड्रॉप किया रेशन और एम्युनिशन, और साथ ही साथ हमारे जवानों ने और मुक्ति बहनी ने जमालपुर के आसपास के जितनी गाड़ियां थी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, फायर इंजन, टेम्पो, हम ले जाएंगे। ये बॉलीवुड में जैसे आप मूवी में देखते हो उस किस्म का नज़ारा था। तो खैर हम लोग तकरीबन शाम को 5 बजे के करीब तंगाइल पहुंच गए, और मुक्ति बहनी का जो कमांडर इन चीफ था वो भी वहाँ था हमको रिसीव करने के लिए। उनका नाम था टाइगर सिद्दीकी। पीछे से ब्रह्मपुत्र रिवर में इंजीनियर्स ने ब्रिजिंग शुरू कर दिया, और ट्रुप्स आने लग गए, एम्युनिशन आने लग गया, और हम लोग अपना एडवांस ढाका की तरफ चलते रहे। जमालपुर टंगैल के बाद अब बारी थी कैपिटल ढाका की, जो कि था इस युद्ध का आखिरी पड़ाव, जो सुनेंगे आगे लेफ्टिनेंट जनरल KS ब्रार से। स्टे ट्यून्ड। जय हो वीर तेरी जय हो। जय हो वीर तेरी जय हो। Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. गट्स एंड ग्लोरी के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल KS ब्रार, जो कि सम्मानित हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और वीर चक्र से। युद्ध का आखिरी पड़ाव आ चला था। भारतीय सेना ढाका पहुंच चुकी थी, और अब बारी थी ईस्ट पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर की। हम लोग 13 तारीख को मीरपुर ब्रिज ढाका के बाहर पहुंच गए। अब हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं था, हमारा सिर्फ कम्युनिकेशन था अपने जो ट्रांजिस्टर रेडियोस हैं, उसी पे हम न्यूज़ सुन रहे थे। और न्यूज़ आ रहा था कि जनरल मैनेक्शॉ ने अपील किया है जनरल नियाजी को कि आप सरेंडर कर जाओ, आपको जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक देखभाल किया जाएगा। फिर तो ब्रिगेड कमांडर और जनरल नागरा गए टेलीफोन पर। हम इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर क्लेयर हैं, हमारे साथ में जनरल नागरा हैं, गंधर्व नागरा। वो जनरल नियाजी से बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा जनरल नियाजी है, हम तैयार हैं नियाजी को मिलने के लिए। तो हम लोग अंदर चले गए। उसमें जनरल नागरा थे, ब्रिगेडियर क्लेयर थे, कर्नल पन्नू थे जो CO सेकंड पैरा के थे, मैं वहाँ था, मेरे कुछ ऑफिसर थे, जवान थे। हम लोग हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड में पहुँच गए। जनरल नियाजी ने अपने ऑर्डर दिए 91,000 सोल्जर्स को कि ले डाउन आर्म्स, ले डाउन योर वेपन्स, और सल्यूट किया जनरल अरोड़ा को और बोला कि हम सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने। तो सरेंडर हो गया वहाँ 4:33 के ऊपर 16 तारीख को। तो यहाँ पर बांग्लादेश की लड़ाई खत्म हो गई। वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं युद्ध जीतने के, लेकिन एक कोई खास कारण होता है। लेकिन हमारी जीत जो हुई है उसके काफी कारण हैं। एक है कि हमारी जो जूनियर लीडरशिप थी वो बहुत मजबूत थी। हमारी जूनियर लीडरशिप आगे चल रहे थे जवानों के, तो जवान का भरोसा बढ़ जाता था। हम लोगों के जो टैक्टिक्स थे अनकन्वेंशनल थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस ब्रह्मपुत्र रिवर को पार करके इतनी तादाद में हमारी फौज पहुंच गई है यहाँ पे। लेफ्टिनेंट जनरल KS ब्रार का एक खास संदेश है आपके लिए। एक दफा आप फौज में भर्ती हो गए, आपने कसम खा लिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन करूंगा, तो चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या गुजराती हो, तमिल हो या बंगाली हो, कास्ट, क्रीड, रिलीजन का कोई मतलब नहीं है। आप सब इंडियंस हो। इंडिया फर्स्ट, इंडियन सोल्जर्स। ये जो कास्टिज्म है, मैं बंगाली हूँ और मैं सिंधी हूँ और मैं गुजराती हूँ, उसका सोचना ही नहीं है। एक दफ़ा हम अपना यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, हम इंडियन हैं, भारतीय हैं,
और अपना फ़र्ज पूरा करेंगे। और हमारा फ़र्ज ये है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे। ऐसे ही वॉर हीरोज की कहानी गट्स एंड ग्लोरी पे चलती रहेगी हर हफ्ते रेड एफएम पे। स्टे ट्यून्ड।